गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है, बहुत अच्छे हैं। अब उसको पढ़े कैसे दोस्तों, उसमें मेरा सजेशन है आपको, उसमें भारत का संवैधानिक विकास, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये चैप्टर तो अलग हो गए, प्रारंभिक परिचय के लिए हो गए, ठीक। बाकी देखो संविधान में क्या है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका में केंद्रीय कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका है, वहाँ प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगी, तो मोटा मोटी काम वही है। तो एक सारणी बनाइए, सारणी के अंदर लिखिए राष्ट्रपति, सामने लिख दीजिए राज्यपाल, इधर लिख दीजिए प्रधानमंत्री, इधर लिख दीजिए मुख्यमंत्री, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाइए। इसी तरीके से केंद्र राज्य संबंध बनाइए, केंद्र सूची में कौन से विषय है, राज्य सूची के अंदर कौन से है, समवर्ती में कौन से है, राज्य सूची में भी लिखिए कब इस पर संसद कानून बना सकती है। तो इस तरीके से एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। और इसके अलावा पंचायती राज है, ठीक, यही तो है, और संविधान के अंदर कुछ नहीं है, ठीक। इसके साथ ही आप देखिए कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक निकाय है, जो गैर संवैधानिक निकाय है, उनको भी लिस्टेड कीजिए। सब निर्वाचन आयोग बनाइए, सामने लिखिए किस साल स्थापना की गई, कितने मेंबर होते हैं, हटाया कैसे जाता है और क्या कार्य है। इसी तरीके से लिखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थापना कब की गई, संविधान में उल्लेख है या नहीं है। तो जितनी भी भारतीय संविधान में संवैधानिक या गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना कैसे की गई, कार्यपालिका के आदेश से की गई या विधायिका के आदेश से की गई, तो एक लिस्ट बनाइए, ठीक। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हुए, तो 10-15 महत्वपूर्ण संशोधन है, वो एक जगह लिख लीजिए। प्रमुख अनुच्छेद है वो लिख लीजिए। अब अनुच्छेद के अंदर दोस्तों मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, 265 अनुच्छेद ये कहता है कि संसद की अनुमति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता, ठीक। तो आपको पता चल गया वित्तीय संबंध इसके आसपास में है, आपको पता चल गया 280 के अंतर्गत वित्त आयोग है। इस तरीके से आप 263 है, उसके अंदर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर 263 मतलब अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो केंद्र विधायी और प्रशासनिक संबंध की शुरुआत इनके इर्द गिर्द है, ठीक। तो सारे अनुच्छेद याद हो या नहीं हो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए।